प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 12th क्लास का फिजिक्स। देखते हैं कहाँ से क्या क्या सिलेबस है इसके बारे में। चलिए 12th क्लास के पहले फिजिक्स के बारे में जानना शुरू करते हैं तो सबसे पहले देखेंगे सिलेबस आखिर इसका क्या है। सिलेबस को देख लेंगे, पैटर्न किस तरह से आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सिलेबस बढ़िया से रहेगा किया हुआ तो सब आदमी को पढ़ने में सहूलियत होगी। तो चलिए देखते हैं आप लोग फिजिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। जय हिंद। चलिए अब हम लोग देखना शुरू करते हैं फिजिक्स का। क्लास 12th में स्टार्ट क्या करेंगे, फिजिक्स। देखिए इसमें मुख्य रूप से अगर देखिएगा चैप्टर को तो चैप्टर बांटा गया है 5। चैप्टर कितने हैं? 5। कौन कौन है देखना शुरू करते हैं। चैप्टर में सबसे पहला देखिएगा तो हम पढ़ाएंगे इसमें बेसिक फिजिक्स, क्योंकि बेसिक अगर ठीक ठाक रहेगा तो आगे दिक्कत नहीं होगी। तो पहले बेसिक क्लास चलेगी और बेसिक क्लास चलने के बाद दूसरा अपना देखिएगा जिसका स्टार्ट नाम होगा इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैट्स इसको हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैट मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को स्थिर रखेंगे। अरे जैसे बस रुकी हुई है वैसे ही इलेक्ट्रॉन उसमें रुकी हुई होगी। अगला चैप्टर स्टार्ट कर, जो अगला चैप्टर होगी उसका नाम होगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जिसको कहते हैं विद्युत धारा। हाँ, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन स्थिर रहेगी, इसमें इलेक्ट्रॉन गतिशील अवस्था में। ये रुकी हुई बस है, ये चलती हुई बस है अगर समझेंगे तो। चलिए अब देखते हैं आप लोग चौथा चैप्टर जिसको आप लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स के तौर पर। ऑप्टिक्स इसको कहते हैं हिंदी में प्रकाशिकी। प्रकाशिकी। पांचवा चैप्टर जो होगा अपना इसको कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी। अब देखते हैं चैप्टर में किस किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। मार्क्स को देखना जरूरी है। देखिए अगर मार्क्स देखिएगा तो ये जो है इलेक्ट्रोस्टैट्स, इससे क्वेश्चन रहते हैं 8 नंबर का, 8 मार्क्स का। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रोस्टैट्स से कितने रहेंगे? 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। फिर आ जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट जिसमें मैग्नेटिज्म भी इंक्लूड है। इसको अलग से नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन स्थिर कर दिया था, इसमें इलेक्ट्रॉन गति। अब देखते हैं इसमें कितने नंबर का रहेगा। इसमें रहता है 26 मार्क्स का। कितने नंबर का रहेगा जी? 26 मार्क्स का, 26 मार्क्स। अब देखते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स से जो क्वेश्चन बनता है इसमें रहता है 14 नंबर का, और जो बच गया प्रकाश की इसमें रह जाएगा 23 नंबर का। तो इतना ही अपना सिलेबस है और इसमें ज्यादा कुछ तो पढ़ना है नहीं। यानी इलेक्ट्रोस्टैट्स 8 नंबर का, इलेक्ट्रिक करंट 26 नंबर का, इसमें मैग्नेटिज्म इंक्लूड रहेंगे, प्रकाश की 14 नंबर का, मॉडर्न फिजिक्स 23 नंबर का। अब देखते हैं इसको कितने कितने क्लास में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है जो किसी तरह से पढ़ लेंगे, रहेगा कंटिन्यू वीडियो रहेगा सब चीज का। प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएंगे 12th फिजिक्स डालिएगा तो, इंस्पायर करियर इंस्टीट्यूट के नाम से। तो देखिए इसमें कितने कितने कहां कहां पर रहेंगे इसके बारे में देखना शुरू करते हैं। अब देखिए ये जो है जो पढ़ेंगे अपने लोग, तो ये बेसिक फिजिक्स जो होगी, बेसिक फिजिक्स कम से कम पढ़ाया जाएगा आपको। ले लेते हैं 5 क्लास, 5 क्लास। यानी कि 5 क्लास में क्या क्या पढ़ाया जाएगा? तो 5 क्लास में पढ़ाए जाएंगे आपको। सबसे पहले पढ़ाया जाएगा बेसिक फिजिक्स में ग्रीक अल्फाबेट, जो टर्म यूज में आते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये सब जो अपने सुनते हैं ना, रो क्या है नहीं है, ये सब के बारे में जो सिंबल है सबको यहाँ पर पढ़ेंगे बेसिक फिजिक्स में। और उसके बाद आ जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स। सॉरी, बेसिक फिजिक्स में पहला 5 क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो ये बता दिए। पहला ग्रीक अल्फाबेट पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे आप लोग वेक्टर फॉर्म जिसको कहते हैं सदिश। है ये 11th क्लास का, लेकिन इसमें आते आते आप लोग को पहले चैप्टर में आएगा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, सदिशों का मतलब ये कूलम्ब का सदिश नियम। इस तरह से जो देगा ना तो उसको अगर कहाँ पर पढ़ेंगे उसको पढ़ने के लिए आप लोग सबको एक बार बेसिक तौर पर पहले देख लेंगे। उसके बाद अगला क्या बनेगा? तो अगला बनेगा इसमें बेसिक में ये कैलकुलस, ये ट्रिगोनोमेट्री सेगमेंट स्टार्ट करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री खत्म होगा तो फिर आप लोग स्टार्ट करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री खत्म जो ही हुआ बस कैलकुलस पोर्शन पे आएंगे। कैलकुलस में क्या होगा? तो कैलकुलस में पोर्शन में जानते हैं बहुत सारा होता है, लेकिन उसमें उतना जरूरी नहीं है। वैसे अगर देखिए तो क्या क्या पढ़ना होता है? सेट, रिलेशन, फंक्शन। क्या क्या पढ़ना है? सेट, रिलेशन, फंक्शन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, इतना पढ़ना होता है।
और इंटीग्रेशन कैलकुलस में। लेकिन आप लोग को पढ़ना इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ लगाएंगे हम 4 क्लास, किसका, कैलकुलस का। तो देखिए, तो बेसिक क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे, तो बेसिक क्लास में पहला बात होगा इसमें पढ़ेंगे ग्रीक अल्फाबेट, कोई समस्या। उसके बाद पढ़ेंगे सदिश जिसको कहते हैं वेक्टर। उसके बाद तीसरा अगर होगा तो तीसरा हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री अगर बेहतर नहीं होगा तो आपका ऑप्टिक्स बेहतर नहीं हो सकता है, इसलिए ट्रिगोनोमेट्री को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, तो ट्रिगो हो जाएगा। उसके बाद अगला चौथा बन जाएगा ये कैलकुलस सेगमेंट। कैलकुलस सेगमेंट में क्या पढ़ेंगे, पहले डिफरेंशिएशन 2 क्लास और 2 क्लास इंटीग्रेशन। बहुत सफरेश करके इतना पढ़ाया जाएगा। बाद में जो होंगे मैथ के टीचर वो आपको थोड़ा ज्यादा डीप में पढ़ाएंगे। तो आप लोग या फिजिक्स में जितना यूज का है उतना पढ़ते हैं। अब देखिए, तो ये हो गया। अब देखते हैं इलेक्ट्रोस्टेट कितने क्लास के होंगे। इलेक्ट्रोस्टेट कम से कम पढ़ाया जाएगा तो 70 क्लास। कितना क्लास में जी, 70 क्लास में पढ़ाया जाएगा। अब देख लेते हैं विद्युत धारा जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कितना में होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो होगा इसमें आते हैं बहुत सारे टॉपिक, तो इसको कम से कम लोग लेंगे 90 क्लास। 3 महीना चलते रहेंगे लगातार। सब आदमी को तो महीने पर तो ज्यादा फोकस रहता है। देखिए, अब आ जाते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स देखते हैं, तो ऑप्टिक्स कितने दिन का होगा, ये भी लगभग होंगे 70 से 75 क्लास के आसपास होंगे ये भी। उसके बाद देखते हैं इधर मॉडर्न फिजिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स कितने क्लास का होगा, तो मॉडर्न फिजिक्स जो होगा कम से कम ये भी होगा तो 30 से 35 क्लास, कोई दिक्कत। और क्लास जो होगा ये हो सकता है 1 घंटा 20 मिनट का भी हो जाए, या 1 घंटा 10 मिनट का हो जाए, 50 मिनट का भी हो जाए, 40 मिनट का भी हो सकता है। टोटल अगर देखेंगे, हम देखें अगर ओवरऑल, तो कोर्स ड्यूरेशन अगर देखेंगे तो कितने दिन का हो, कितना होगा जी, ये 300 आवर का होगा। 300 घंटा फिजिक्स किसके लिए, ये होता है फाउंडेशन बैच के लिए। फाउंडेशन बैच के लिए कितने दिन का होगा, ये 300 घंटा का होगा। अब फाउंडेशन छोड़ करके अगर आप लोग आ जाते हैं टारगेट बैच में, टारगेट बैच में आते हैं, तो इसको टारगेट बैच में कितना घंटा पढ़ाया जाएगा, 200 घंटा पढ़ाया जाएगा टारगेट में। अरे कम थोड़े ना कर सकते हैं, समझाने के लिए। देखिए, टारगेट कहने का व्यू से रहता है, लेकिन आपको सब चीज पढ़ाया जाएगा, कुछ छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन ये है फाउंडेशन बैच है, टारगेट बैच। उसके बाद आ जाता है एक क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स में अगर देखिएगा, इसको कम से कम पढ़ाया जाएगा तो 150 क्लास, 100 से 150 क्लास में सप्रेस किया जाएगा। और क्रैश कोर्स के बाद एक आता है, आप लोग जानते हैं सब आदमी, मैराथन क्लास। मैराथन में कितना देर का होगा, कम से कम होगा ये तो 90 घंटा के आसपास, समझे। फिजिक्स इतना ही होता है, पढ़ने के व्यू से आप लोग इतना पढ़ सकते हैं, इससे ज्यादा फिजिक्स है ही नहीं। तो ये है अपना सिलेबस, और इससे आगे आप लोग क्या करते हैं देखना शुरू करते हैं। ये रहा अपना सिलेबस, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए, अब सिलेबस अपन लोग देख लिए हैं। अब अपन लोग पहला काम क्या बचा, बेसिक जो लिखे हैं 5 क्लास, तो 5 क्लास का तो कर्तव्य निर्वाह करें। तो बेसिक में देखते हैं 5 क्लास में क्या क्या है। चलिए लिखते हैं अपन लोग बेसिक। और कितने क्लास में पढ़ेंगे अपन लोग, 5 क्लास। तो 5 क्लास मतलब ये इंपॉर्टेंट होता है, समझे। 5 क्लास में का इंपॉर्टेंस आप लोग को देना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, वही होगा जैसे अगर कहीं जा रहे हैं, हमें रास्ता पता ही नहीं है कहाँ चलना है। इसीलिए 5 क्लास आपको देखना पड़ेगा बेहतर से बेहतर। चलिए आप लोग इसमें देखते हैं, सबसे पहला बात होता है फिजिक्स होता क्या है। तो फिजिक्स जानते हैं, ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं को जहां पर पढ़ेंगे उसे फिजिक्स कहेंगे। ये सब आप लोग को, आप 12th में आए हैं, थोड़ा ना बच्चा है जो ये सब पूछेगा। चलिए अब देखते हैं बेसिक में क्या क्या होगा। तो बेसिक में सबसे पहले अपना लोग आता है ग्रीक अल्फाबेट। ग्रीक अल्फाबेट देखिए, ग्रीक अल्फाबेट में क्या क्या रहता है इसके बारे में देखना शुरू करते हैं। देखिए, ग्रीक अल्फाबेट में सबसे पहला बात होगा सिंबल देखना। ये होगा अल्फा, बीटा। देखिए सिंबल जो देगा ना, तो आप लोग देखना शुरू करते हैं क्या क्या है नहीं है सिंबल के बारे में। तो इसको आप लोग कहते हैं अल्फा। ये क्या हो जाएगा, बीटा। ये क्या हो जाएगा, गामा। तो 3 तो आप लोग को समझ में आया क्या क्या होगा, अल्फा, बीटा और गामा, कोई दिक्कत। उसके बाद आता है इस तरह का रहेगा डब्लू के जैसा, इसको कहते हैं ओमेगा। क्या कहेंगे, ओमेगा, कोई दिक्कत, इसको कहेंगे ओमेगा। उसके बाद एक रहेगा टी, इस तरह से टेढ़ा रहेगा, इसको कहते हैं टाउ। इसको क्या कहेंगे, टाउ, कोई दिक्कत। यहां टाउ देख लिया। उसके बाद देखते हैं ये वाला एक जो रहेगा, इसको कहते हैं रो। इसको क्या कहेंगे जी, रो, कोई दिक्कत। और रो हो जाएगा तो अब इसके बाद देखते हैं
ये इस तरह का रहेगा, इसको कहते हैं डेल्टा। इसको क्या कहेंगे? डेल्टा। और डेल्टा के बाद देखिए ये ई जैसा रहेगा और ये समान लाइन रहेगा, इसको कहते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, कोई दिक्कत? और इसी में रहेगा ई देकर के जीरो जैसा रहेगा, इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट। और ये एप्सिलॉन नॉट हो गया। उसके बाद इस तरह से दिया हुआ रहेगा एक्स जैसा ये सटा हुआ, इसको कहते हैं आप लोग काई। क्या कहते हैं? काई। कोई दिक्कत? और उसके बाद इस तरह का दिया हुआ रहेगा, मैथ में आप लोग जानते हैं इस टर्म को क्या कहते हैं? फाई। क्या कहते हैं? फाई। भाई फाई कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं ये फाई हो गया। उसके बाद आप लोग जब देखिएगा तो और कुछ कुछ बता है। एक एन इस तरह का रहेगा, अरे एक एन इस तरह का रहेगा, इसको कहते हैं ईटा। क्या कहते हैं? ईटा। ईटा। कोई दिक्कत? एन के जैसा रहेगा ईटा। और वाई उल्टा जो रहेगा उसको क्या कहते हैं? ये वाई उल्टा जो रहेगा तो इसको, अच्छा इसको तो लिख ही दिया ना गामा करके। चलिए इतना जो है अपना ग्रीक अल्फाबेट जो यूज आने वाला है, इसको क्या करते हैं आप लोग देखते हैं। चलिए अब इसको थोड़ा सा लिखेंगे ग्रीक अल्फाबेट। और ग्रीक अल्फाबेट में ये सब टर्म है ना, सब आपको यूज आने वाला है। कहीं पर दिया हो रहेगा अल्फा तो आप लोग घबराना नहीं है, बीटा दिया हो रहा है घबराना नहीं है, गामा जो है घबराना नहीं है। अगर कहे आप लोग को समझने के लिए तो एक बार याद रख सकते हैं, ये अल्फा बीटा गामा तीन गो से तो वेट है ही। उसके बाद ये हो जाएगा ओमेगा, ये हो जाएगा टाउ। और ये खड़ा है, कोई आदमी खड़ा रहता है ज्यादा तो रोने लगता है, इसमें बना दीजिए इस तरह से। ये रो रहा है, खड़ा है तो रो रहा है। और इसी को जब उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा। अरे डेड कर दीजिए इसको तो डेल्टा। उसके बाद ये हो जाएगा एप्सिलॉन, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा काई। कोई दिक्कत? और ये हो जाएगा फाई, काई का भाई फाई। उसके बाद देख लेते हैं ये क्या हो जाएगा? ईटा। कोई दिक्कत? तो ये हुआ अपना ग्रीक अल्फाबेट। और ग्रीक अल्फाबेट के साथ साथ आप लोग देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण नियतांक। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप लोग देखते हैं क्या है जी? महत्वपूर्ण स्थिरांक का मान। महत्वपूर्ण स्थिरांक का मान। देखिए महत्वपूर्ण स्थिरांक का मान क्या क्या है, यूज आने वाला है उतना ही देखेंगे। वैसे तो है बहुत सारा, लेकिन आप लोग को 12th में जो यूज आएगा उसी को क्या करते हैं यहां पर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आप लोग इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा? तो जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा? -1.6 इंटू 10⁻⁻19। और आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलम, तो ये क्या हो जाएंगे जी? कूलम। अब दे देगा प्रोटॉन पर आवेश। पी मतलब प्रोटॉन। प्रोटॉन का आवेश क्या होगा? प्रोटॉन के आवेश में देख लेंगे, यहां जो माइनस है ना, बस इसको क्या कर देना है? प्लस कर देना है। -19 कूलम। ये हो गया किसका जी? प्रोटॉन पर आवेश। अब देख लेते हैं, यहां देगा Me। Me क्या होता है? इसको कहते हैं आप लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हिंदी में क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? सवाल को पता होगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31। और द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का ऐसा मात्रा क्या होगा? Kg। कोई तकलीफ नहीं ना। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देख लिया। अब देख लेते हैं थोड़ा प्रोटॉन का द्रव्यमान। मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन मतलब कौन चीज? प्रोटॉन का द्रव्यमान। एक और लिख सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा? यहां पर लिख लीजिएगा मास ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। कितना हो जाएगा? देख लेंगे इधर 1.67 इंटू 10⁻27 kg। माइनस में ये भी, कोई दिक्कत? अब इसके बाद देखते हैं, यहां तक आप लोग का ये बेसिक है। उसके बाद देखते हैं विद्युतशीलता नियतांक, जिसको आप लोग सूचित करते हैं एप्सिलॉन से। क्या हो जाएगा जी? विद्युतशीलता नियतांक। विद्युतशीलता नियतांक इसको दर्शाते हैं आप लोग एप्सिलॉन से। किसे दर्शाएंगे? एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन का मान कितना होता है विद्युतशीलता नियतांक का? इसका होता है 8.85, हाँ 8.85 गुने 10⁻12 एफ मीटर। एफ मतलब क्या है जी? फैराडे मीटर। एफ मतलब क्या है? फैराडे मीटर। इसको लिख सकते हैं आप लोग फैराडे मीटर। कोई दिक्कत?
विद्युतशीलता नियतांक। या आप लोग इसी को जब देखना शुरू करते हैं एक दूसरे फॉर्म में देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/36 पाई, क्या हो जाएगा 1/36 पाई। और उसके बाद क्या हो जाएगा, अरे 1/36 पाई के बाद क्या होंगे, थोड़ा सा आप लोग जानते हैं 10 का पावर 9, कितना 10 का पावर 9। अब देखिए कह देगा विद्युतशीलता नियतांक का पावर कितना होता है, इसको सूचित करेंगे एप्सिलॉन से 8.85 गुने 10 पर पावर 12 फैराडे मीटर हो जाएगा, और फैराडे प्रति मीटर हो जाएगा। या आप लोग क्या कहेंगे 1/36 पाई 10 टू द पावर 9। कोई दिक्कत। और एक और अपना बच रहा है, एक और बच रहा है चुंबकशीलता नियतांक। चुंबकशीलता नियतांक, देखिए चुंबकशीलता नियतांक जो होता है ये कितना होता है, इसका मान जानते हैं आप लोग, क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 7, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 7 लिख सकते हैं, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 7 कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -7। उसके बाद इसको सूचित करते हैं HM यानी हेनरी मीटर, क्या हो जाएंगे हेनरी मीटर, हेनरी मीटर। ये अपना जो है ये एक बेसिक तौर पे इतना ही आते हैं। कौन कौन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -1.6 गुने 10 पर पावर -19 कूलम। प्रोटॉन पर आवेश क्या होगा, बस ये माइनस के जगह प्लस कर देना है और कोई चेंजेस नहीं करना है। उसके बाद Me मतलब क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है सबसे हल्का यही होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। उसके बाद आ जाएगा MP मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा जी, मास ऑफ प्रोटॉन जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 ये kg कर देंगे। चुंबकशीलता नियतांक किसको सूचित करते हैं आप लोग, एप्सिलॉन से, एप्सिलॉन नॉट से। इसका मान क्या हो जाएगा 8.85 गुने 10 पर पावर 12 फैराडे मीटर। या आप लोग जानते हैं इसी को क्या लिख सकते हैं जी 1/36 पाई इंटू 1/36 पाई इंटू 10 टू द पावर 9, इसका ये वैल्यू होता है। उसके बाद देख लेते हैं चुंबकशीलता नियतांक। चुंबकशीलता नियतांक क्या क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 7 हेनरी मीटर, क्या हो जाएगा जी हेनरी प्रति मीटर। HM मतलब होता है हेनरी प्रति मीटर। ये अपना है महत्वपूर्ण स्थिरांक का मान, ये आप लोग के 12th में आएगा ही, इसको याद रखना है। और ये पहले इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि बच्चा जब कॉपी उल्टाएगा तो सबसे पहले देखेगा बेसिक में क्या है नहीं है, तो कॉपी जब पढ़ने का बात आएगा तो सबसे पहले लोग पहला पेज पढ़ता है और पढ़ के कहेगा अच्छा इसको देख लेते हैं, कोई दूसरा पेज तीसरा पेज जल्दी उल्टाता नहीं। तो इसीलिए पहले ये सब लिखा दिए हैं तो आप लोग को थोड़ा थोड़ा याद रहेगा ये सब वैल्यू है, और आएंगे इसके बाद ये सब वैल्यू जब याद रहेगा तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सीधा सीधे फिजिक्स में फोकस करेंगे। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखते हैं इसमें क्या है नहीं है। अब आप लोग देख लीजिए क्या क्या देख रहे हैं, कुछ कुछ जो काम का था वो सब देख लिए। अब बच क्या क्या रहा है सेगमेंट, इसको देखिए। बेसिक में एक बचेगा अपना, एक क्लास लेंगे वेक्टर पर, एक क्लास में वेक्टर जो 12th में काम आने वाले हैं। उसके बाद एक क्लास जो होगा वेक्टर के बाद एक क्लास जो बचेंगे ये बचेंगे ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री जिसको कहते हैं त्रिकोणमिति। और फिर जो होगा कम से कम लेंगे तो 4 क्लास लेंगे कैलकुलस में। कैलकुलस में मुख्य रूप से दो चीज आएंगे। क्या क्या आप लोगों को पढ़ना होगा, एक पढ़ना होगा डिफरेंशिएशन और दूसरा पढ़ना होगा इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ना है तो अपने लोग कल क्या पढ़ेंगे, कल के क्लास में एक क्लास में वेक्टर खत्म करेंगे, फिर अगला वीडियो किसका होगा ट्रिगोनोमेट्री का होगा, फिर अगला वीडियो क्या होगा कैलकुलस का होगा। और हम चाहेंगे कैलकुलस जो है इधर इसको क्या कर लेते हैं 4 क्लास में खत्म कर लेंगे। और 4 क्लास में खत्म करने के बाद आप लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और बेसिक पढ़ने के बाद ही आप लोग चैप्टर पर आए तो थोड़ा ठीक रहता है। चलिए ठीक है, मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।